हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम लेसन नंबर 8 माई हेवन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि ये लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर, चूंकि एक इंडियन राइटर और एक फेमस पोएट होने के कारण इनका बोर्ड एग्जाम में इनसे एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया पूछने के 99% चांसेस बनते हैं। बस 1% ऐसा है कि न आए कभी, लेकिन तो आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट है उसी इंपॉर्टेंस के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इसके अर्थ के साथ साथ, इसकी समरी के साथ साथ मैं सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भी समझाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? वाज बॉर्न ऑन May 7, 1861 इन कलकत्ता। ये कहाँ? 7 मई 1861 कलकत्ता में पैदा हुए। अब इनके बारे में और भी चीजें आपको मैंने बताया था कि ही वाज आल्सो नाइटेड इन 1915। इन्हें जो है 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी, बट ही रिजाइंड हिज नाइटहुड इन 1919 एज पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैस्क्यूर। लेकिन इन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? त्याग दिया था। ही वॉज अ फेमस एज गुरुदेव। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ही डाइड इन 1941। 1941 में क्या हुए? मर भी गए। तो ये ऐसे रहे। इन्होंने आप जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो जनगण मन आपका जो राष्ट्रगान है, इन्होंने ही क्या है गाया हुआ। और उसके बाद इन्होंने आपके बांग्लादेश की भी राष्ट्रगान आमरोशनार बांग्ला इनके द्वारा ही गाई गई गीत है। तो ये माई ह्यूमन पोयम किस पे ये डिपेंड करता है ये। और अगर बात कर ले हम अबाउट द पोयम के बारे में, तो मैं बताते चलूं कि जो माई ह्यूमन पोयम है, मेरा स्वर्ग, तो ये डेडिकेटेड है आप अपने भारत देश के प्रेम के प्रति इन्होंने समर्पित किया है। इस प्रेरणादायक कविता में कवि ने भारत और उसकी संस्कृति के प्रति अपने बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम को प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। कि उन्होंने कहा है कि इंसान को अपनी पुरानी और गलत आदतें छोड़ के अपने रीति रिवाज के आदि न बने और नए विचारों को स्वीकार करने के इच्छुक होने चाहिए। ऐसा हमारा भारत देश और ऐसा हमारा स्वर्ग होना चाहिए। तो ऐसी इन चीजों पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही गहराई के साथ अपना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं पोयम के अर्थ को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने सपनों के भारत की चाह करते हुए कहते हैं कि देखिए कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर मस्तिष्क क्या हो? बिना भय डर के, यानी भय मुक्त हो। जहां के लोग भय मुक्त, मस्तिष्क मतलब क्या? किसके मस्तिष्क? लोगों के मस्तिष्क। यानी हे ईश्वर, कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि जहां पर लोगों के मस्तिष्क क्या हो? विदाउट फियर, भय मुक्त हो। विदाउट फियर, भय मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वे सिर ऊंचा करके रहें, और वो अपना सर ऊंचा करके रहें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान क्या हो? पूरी तरह स्वतंत्र हो। जहां पर ज्ञान पाने का स्वतंत्र अधिकार हो, वहां पर कोई प्रतिबंध न लगाया जा सके। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहां पर इस संसार को हैज नॉट बीन ब्रोकन, तोड़ा न जा सके, इनटू फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, जहां पर इस संसार को जाति, धर्म और भाषा के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए। हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए। आगे देखिए, वेयर वर्ड्स, जहां पे शब्द कम आउट निकलते हो, फ्रॉम द डेप्थ, गहराइयों से, आउट सत्य के, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो। वेयर टायरलेस स्टार्विंग, जहां पर पूरी तरह से बिना थके क्या हो? स्ट्रेचेज, आपने भुजाओं को फैलाए हो टुवर्ड परफेक्शन, पूर्णता पाने के लिए। कहने का अर्थ यह है, अच्छे से देखिएगा एक बार फिर, कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, जहां पर पूर्णता के प्रति लोग बिना थके अपने हाथों को फैलाए हुए हों,
अर्थात कि पूर्णता के प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हों। वेयर जहां पर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन जहां पर तर्कों की एक स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर लोगों के तर्क की स्वच्छ धारा छोड़कर, जहां पर लोग अपने तर्कों की स्वच्छ धारा को छोड़कर इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वे अपने पुरानी आदतों के डिजर्ट सैंड एक नीरस मरुस्थल में न खो गए हों। अर्थात जहां लोग पुराने रीति रिवाजों की आदि न हों। ऐसा कहने का अर्थ है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ जहां तर्कों की स्वच्छ धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपने रास्ते को न खो चुकी हो, इनटू डियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहां पर पुरानी आदतें एक नीरस मरुस्थल में न खोई हुई हों। वेयर जहां पर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर मस्तिष्क आगे जाए, बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां मस्तिष्क ईश्वर के बरदहस्त से सदैव विकसित विचार एवं कार्य की ओर अग्रसर होता हो। कहने का अर्थ कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर मस्तिष्क लगातार आगे बढ़े, दी इनटू एवर वाइडनिंग, एक विस्तृत थॉट विचारों एंड एक्शन और कार्यों के साथ, जहां पर हमारा मस्तिष्क एक विस्तृत विचारों और कार्यों के साथ लगातार आगे बढ़ता रहे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन माय फ्रीडम, ऐसे स्वर्गीय आजादी में, माय फादर, मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवेक, कहते हैं कि हे पिता, हे मेरे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करना, मेरा देश इसी प्रकार का बनना चाहिए। कहते हैं क्या कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स, जहां पर तर्कों की एक स्वच्छ धारा कभी खत्म न हो, इनटू डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहां पर पुरानी आदतों की एक नीरस मरुस्थल में वो कहीं खो न जाए। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड, जहां पर मस्तिष्क बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां का मस्तिष्क विस्तृत विचारों और कार्यों से क्या हो, लगातार आगे बढ़े। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पिता, मेरे इस देश को इसी प्रकार के स्वतंत्र रूपी स्वर्ग बना दो, ऐसा ही स्वतंत्र स्वर्ग बना दो। आपका रविन्द्रनाथ टैगोर पूरी तरह से उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम को समर्पित करके दिखा दिया। अब आपका समर्पण आपके इस अध्याय के प्रति होना चाहिए, जो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अपने विचारों के साथ एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया में करके आओगे। तो चलिए वीडियो आप लगातार देखते रहिए। अब आपके सामने सेंट्रल आइडिया आने जा रहा है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और बहुत आपकी कठिन मेहनत ही आपको कारगर करेगी। हम अपनी मेहनत को आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आगे देखिए अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये रहा कि माई हेवन, मेरा स्वर्ग, बाई आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इज एन इंस्पायरिंग पोयम, एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इन इट द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स, वो कवि इसमें अपने सपनों के एक आदर्श भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। ही प्रेज, वो प्रार्थना करते हैं टू गॉड, भगवान से, दैट की द पीपल ऑफ हिज कंट्री, उनके देश के लोग शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव, क्या निडर और बहादुर होने चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, ज्ञान पूरे देश में स्वतंत्र होना चाहिए। किसी हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको पढ़ने का एक स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, सबके पास हर एक व्यक्ति पढ़ सके। अब ये देखिए एक्सप्लेनेशन, आपने अभी अर्थ जो पढ़ा, देखिए यही सेंट्रल आइडिया और यही एक्सप्लेनेशन, यानी अपने जो आपने अर्थ पढ़ा उसको अपने भाव में ट्रांसलेट करिए। कितने इजी वर्ड यूज हमने किया हुआ है। ऐसे ही इजी वर्ड आपको भी एग्जाम में मैंने इसलिए प्रयोग किया ताकि आप बहुत आसानी से याद करके और एक्सप्लेनेशन में भी आपका ये सेंट्रल आइडिया मदद कर सके, मैंने ऐसा बनाया हुआ है। अब मेरी इस मेहनत को आपको साकार करना है मेरे बच्चों, आप इस मेहनत को जरूर साकार करिएगा। देयर शुड नॉट बी नैरो कॉन्सिडरेशंस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कभी भी इसे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए, संकुचित नहीं करना चाहिए। द पीपल शुड बी गाइडेड बाई रीजन, लोगों को तर्कों के द्वारा मार्गदर्शन देना चाहिए। नॉट बाई ब्लाइंड बिलीफ्स, और अंधविश्वास को नहीं ध्यान देना चाहिए। दे शुड बी
प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, उन्हें बाह्य रूप में पूरी तरह प्रोग्रेसिव होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री अनटाइटेड, उन्हें हमेशा अपने देश की एकता को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। दे शुड बी ब्लेस्ड विथ फ्रीडम, उन्हें आज़ादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन की। आप सेंट्रल आइडिया जितने अच्छे समझो उतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आप समझ सकते हो। देखिए अब आपकी जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी रेफरेंस के साथ साथ अभी आपने पढ़ा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और बाकी इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आप देख सकते हैं जो लोग पेड क्लास ज्वाइन किए पूरी पीडीएफ उनको लगातार मिल रही है, लगातार हमारी कोशिश आपके लिए जारी है। देखिए वेयर द माइंड से लेकर परफेक्शन तक क्या रेफरेंस कहता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम माई हेवन रिटन बाई आर.एन. टैगोर अ ग्रेट नोबेल प्राइज विनर। क्या कहता है कि जो ये पंक्तियां हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई माई हेवन से ली गई है, जो एक क्या थे, एक महान नोबेल प्राइज विनर थे। अब कॉन्टेक्स्ट की बात है, कॉन्टेक्स्ट में आप ये कहोगे कि कवि ने भगवान से अब इस देश को अपने सपनों का भारत बनाने का अब निवेदन किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट यही आएगा आपका, और यही मैंने लिखा हुआ भी है। देखिए यह है कि इन दीज लाइन, इन पंक्तियों में द पोएट मेक्स एन अपील, एक अपील करते हैं टू गॉड, भगवान से, टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों में उनका देश महान हो जाना चाहिए, महान बनना चाहिए। कितना आसान है, सोचिए मैंने एक लाइन कैसे आपके लिए तैयार किया है। बस कहना क्या है कि द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड्स, यानी अगर मैं चाहता तो अलग अलग तोड़ सकता था, लेकिन आपके लिए इजी वर्ड और इजी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जो आप भूल भी जाओ तो भी याद आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन में देखा जाए, व्याख्या इसकी क्या होती है कि द पोएट विशेस दैट, कभी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं दैट कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फ्री एंड फियरलेस, उनका देश क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निडर होना चाहिए, उनके देश के लोग स्वतंत्र और निडर होने चाहिए। दे शुड लिव विथ डिग्निटी, उन्हें पूरे अच्छाई के साथ रहना चाहिए, पूरे मेहनत के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री नॉलेज, उनके पास अपना स्वतंत्र ज्ञान होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेक अपॉन एनीबॉडी फॉर गेनिंग नॉलेज, दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ड्यू टू कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज etc। उन्हें आप कई बार इसको बताते मैं आ रहा हूं कि उन्हें कभी भी हमारे देश को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए। दे शुड बी ट्रूथफुल एंड सिंसियर, उन्हें एक सत्यवादी और एक सिंसियर होना चाहिए। दे शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू गेट परफेक्शन इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, उन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी पूर्णता पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। ये पूरी तरह से इन्होंने बात किया है वेयर द माइंड से लेकर परफेक्शन वाले इस स्टेंजा में। जो सेकेंड स्टेंजा है उसको भी आप पीडीएफ में देख लोगे, तो पीडीएफ पाने के लिए आप जिन भी बच्चों ने अभी तक पेड क्लास ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो जल्द से जल्द पेड क्लास ज्वाइन करें, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं सोहम क्लासेस की तरफ से, उनको ये लगातार मिलते रहें और उनका ही भला लगातार होता रहेगा। आपको 599 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, आप इसे जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जिस भी मेरे प्यारे बच्चे ने अभी सोहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड आइकन पे लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन दबाकर दे, ताकि उन्हें लगातार इसके पूरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और एक भी वीडियो से मिस ना हो और आगे वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके दिखा दें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।